इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल सेवन की आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को चारों मैप के टुकड़े मिल चुके थे और जब वो उन्हें जोड़ता है तो उसे पता चल जाता है जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है वो 3 साल बाद अपेयर होगी, मगर जियान उसे फिर भी नहीं ले सकता है क्योंकि उसे कम से कम दाओशेंग तक पहुंचना होगा क्योंकि प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वो 3 साल के अंदर किसी भी कीमत पे दाओशेंग पे नहीं पहुंच सकता है। लेकिन तभी मास्टर जियान को पता था कि एक तरीका है जिसकी मदद से वो दाओशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू कर सकता है और वो एंशियंट बुद्धिस्टा हार्ट, जिसे उनके जो जियान होता है थोड़ा सा हिचकिचाता मगर फाइनली उसके लिए मान जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पे जो जियान होता है तुरंत ही मास्टर और अपनी गैंग के साथ निकल जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन। और फिर पूरे सेंट्रल पैंट के अंदर बुद्धिस्टा हार्ट ट्री की न्यूज फैल चुकी होती है। इस वजह से बहुत सारे ओल्ड इवन जो कई सालों से छुपे होते हैं वो बाहर निकल आए थे, क्योंकि दाओशेंग एक लेवल नहीं है बल्कि सेंट्रल पैंट के अंदर एक ब्रांड है, क्योंकि उसे बोला जाता है कॉन्टिनेंट की पीक। यहाँ तक कि बहुत सारी सेक्शन और बहुत सारे बड़ी ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे। बीस ट्रिलियन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पे काफी सारे लोगों की जान जा सकती है, मगर ट्रेजर इतना बड़ा है कि जिस वजह से वो अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से छोटे मोटे चंगू मंगू भी उसकी तरफ बढ़ जाती हैं, क्योंकि दाओशेंग हर बार एक सपने की तरह होता है जिसे वो पाने के लिए पूरी जिंदगी कल्टीवेशन करते हैं, मगर वो फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। मगर बुद्धिस्ट ट्री एक ऐसी चीज है जिससे उनका सपना पूरा हो सकता है। इन्हीं सभी रीजनों की वजह से पूरा सेंटर पैंट काफी ज्यादा क्योटिक हो चुका था, मगर वहीं पे हमारा जियान जैसे अभी के लिए स्टूडियो ने जोकर बना दिया है वो एकदम फॉलिंग स्टार के अंदर चिल मोड में होता है, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत इंजरीज आई थी, इस वजह से वो सबसे पहले अपने आप को हील करता है, मगर हील होने के बाद भी अपने रूम से बाहर नहीं आता है बल्कि वो तुरंत ही रिट्रीट के अंदर चला जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, क्योंकि मास्टर ने उसे ऑलरेडी धमकी दे दी है अगर वो दाओशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है तो फिर वो उसे किसी भी कीमत पे नहीं लेने देंगे। और मास्टर ने एक बार बोल दिया तो फिर वो पत्थर की लकीर है, क्योंकि वो सल्लू आई के फैन है, क्योंकि एक बार कमिटमेंट कर ली ना तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने नेक्स्ट गोल के ऊपर फोकस करता है और वो होता है एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री, क्योंकि यही उसके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है दाओशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू कराने की। अगर उसके हाथ लग जाता है बुद्धिस्ट हार्ट तो वरना तो जब प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम अपेयर होगी तब जियान उसे बस खड़े होकर देख सकता है, और ये चीज उसके लिए देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो अभी के लिए किसी को लेते हुए उसे नहीं देख सकता है क्योंकि वो उसके लिए सेटिंग की तरह है। इसी वजह से अगर उसे बुद्धिस्ट हार्ट चाहिए वो भी 20 टीलम में जाकर इतनी पावरफुल सेक्शनों के बीच में से जहाँ पर उसे ट्यानी जी से भी ज्यादा पावरफुल लोग मिल सकते हैं, तो उसे सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना होगा वहाँ जाने के लिए। और उसे अगर कम टाइम के अंदर पावरफुल बनना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है दाओ स्किल को सीखना। इसी वजह से जियान डिसाइड करते एक ट्यान क्लास की मेथड को और ऐड करना अपनी दाओ स्किल में, और वो दाओ स्किल होती है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी जो उसे हाल ही में मिली है। अगर वो उसे सही से प्रैक्टिस कर लेता तो उसका जो कॉन्फिडेंस होगा 20 ट्रिलियन के अंदर तो वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास एक और तुरप का इक्का होगा। इसलिए जो जियान होता है तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और निकाल लेता है उस स्क्रॉल को और उसे खोल के उसे रीड करने लगता है, जहाँ पे कुछ देर रीड करने के बाद उसे पता चलता है ये ग्रेट क्रिएशन पाम जैसी बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही साधारण है। अगर वो सभी स्टेप को सही से फॉलो करता और प्रैक्टिस करता तो बहुत ही जल्दी इस दाव स्किल को सीख लेगा। इसलिए जो जियान होता है तुरंत ही उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को डालता और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेता है, जहाँ पर जियान को पता चलता है ये लो क्लास की ट्यान क्लास की टेक्निक है और इसे अगर कोई परफॉर्म करता है तो उसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और एकदम पत्थर की तरह। अगर इसे नोवेल की भाषा में बोला जाए तो आर्मर टाइटन बन जाएगा। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन देखी है तो क्योंकि इस बॉडी का जो मैक्सिमम साइज होता है वो 99 फीट होता है, जो कि ऑलमोस्ट उसी के साइज की होती है। और फिर इसके बाद जियान की जो पावर होगी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जहाँ पे जियान एक ही पंच के अंदर पूरे पहाड़ को चकनाचूर कर सकता है और अपनी एक ही लाश से जमीन को फाड़ सकता है। और ये सब जान के जियान की जो एक्साइटमेंट होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो एक पल की देरी नहीं करता और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे जियान को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती इसे प्रैक्टिस करने में, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो ट्यान क्लास की दाव स्किल्स होती है भले वो अलग अलग हो मगर उनकी जो रूट होती है वो एकदम सेम होती है। बस सभी की जो ब्लड और दुई की फ्लो करने के जो स्टेप होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, जहाँ पे जियान को इस दाव स्किल को सीखने के लिए अपनी बोन्स के अंदर काफी ज्यादा ब्लड को भरना है, जिससे उसके जो मसल्स और बॉडी होती है वो काफी स्ट्रेच हो जाती है। और अगर किसी की बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं तो उसकी बॉडी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो सकती है, मगर जियान के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि जियान की बॉडी काफी चीजें से रिफाइन हो चुकी है और उसके ऊपर काफी सारी चीजें भी हैं, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो पूरी तरीके से परफेक्ट है किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को सीखने के लिए। मगर तभी अचानक से जियान की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगती है और उसकी जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होने लगते हैं और इस पे से उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज आ रही होती है और कुछ ही पल के अंदर जियान की जो बॉडी होती है वो एकदम डबल हो जाती है। अब वो बन चुका था एकदम हट्टा कट्टा मजबूत आदमी, मगर तभी अचानक से कुछ 3-5 हो जाती है, जिस वजह से जियान की जो बॉडी होती है कुछ ही पल के अंदर सिंक हो जाती है और वो वापस आ जाता है अपनी नॉर्मल स्टेज के अंदर और फिर तुरंत ही अपनी आंखों खोलता है और उसके मुंह से काफी सारा खून बाहर आके गिरता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और ये था इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को प्रैक्टिस करने का साइड इफेक्ट, जहाँ पे जियान की काफी सारी हड्डियां टूट चुकी होती है और काफी सारे मसल्स फट चुके होते हैं। इस वजह से अंदर का जो माहौल तो थोड़ा सा खराब होता है जियान की बॉडी का, इस वजह से उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा है। और ये सब महसूस करने की वजह अपने मन में बोलता तभी मैं कहूँ आखिर इस दाव स्किल को सीखने के लिए इतनी हार्श रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्योंकि इसे एक नॉर्मल बॉडी वाला जैसे कि मेरी बंदियां जो कि छुमी हुई हैं वो तो इसे सीखते ही फट जाएंगी, स्किन फट के मसल्स बाहर निकल आएंगे। मगर साथ ही इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता है कि नो पेन नो गेन, इस वजह से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखता है, क्योंकि एक बार उसकी बॉडी यूज टू हो जाती है तो वो जब इस फ्यूचर में इस दाव स्किल को
परफॉर्म करेगा तो उसे पेन नहीं होगा और साथ ही उसके पास होगी खतरनाक पावर। इसी वजह से जो जियान होता है तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता और फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे फिर से गोल्डन लाइट चमकती है और उसकी बॉडी स्वेल होना स्टार्ट हो जाती है और फिर से कुछ गड़बड़ी हो जाती है, वो फिर से सिंक हो जाती है और ऐसी कंटिन्यू चलता रहता है, जहाँ पे जैन धैक उनकी उल्टियां करता रहता है और जो हालत होती है जैन की वो टाइट होती रहती है, मगर जैन फिर भी नहीं मानता है। और ऐसी 15 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे अभी के लिए जो सेंटर पेन की हालत होती है वो बहुत ही बिजी होती है। सभी लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं क्योंकि अब पता चल चुका था बच्चे को कि जो एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री की न्यूज है वो एकदम कंफर्म है। इस वजह से सभी लोग अपने बोरी बिस्तर उठा के निकल चुके थे बीस्ट रीलम की तरफ, क्योंकि हर एक इंसान बुद्धिस्ट ट्री को देखना चाहता है। और इसी वजह से सीन कट हो जाता है और हमें बीस्ट रीलम का दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फैल जाती है चारों तरफ, जो कि बड़े से पूरे बीस्ट रीलम को कवर कर लेती है। यहाँ तक कि जो एनर्जी सेंस होती है वो सेंटर पेन के बॉडी को भी हो रही होती है, जिस वजह से जो क्योस होता है वो और ही बढ़ जाता है, क्योंकि जो एनर्जी वो सभी लोग को बता रही थी कि जो बुद्धिस्ट ट्री है वो फाइनली सभी लोग के सामने अपेयर हो चुका है पूरी तरीके से। और इसी वजह से फॉलिंग स्टार पेन के अंदर भी काफी हलचल होती है, जहाँ पे जो डिसेबल होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और जो एल्डर होते हैं वो अपनी आपस में बातें कर रहे होते हैं और सभी का टॉपिक होता है बुद्धिस्ट ट्री। मगर तभी अचानक से फॉलिंग स्टार पेन के एक बड़े से पैलेस के अंदर होता है एक ब्लास्ट, जिस वजह से उसकी पूरी छत टूट जाती है और इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल गोल्डन लाइट बाहर निकलती है। और इस वजह सभी जो डिसेबल और एल्डर होते तुरंत उसी तरफ देखने लगते हैं। तभी अचानक से उसी रूम के अंदर से निकलता है एक बहुत ही बड़ा जायंट, जिसकी हाइट कम से कम 70 फीट की होती है। तभी जो बड़ा सा गोल्डन जायंट होता है एक जोर की धार मारता है, जिस वजह से बहुत ही पावरफुल सोनिक वेव फैल जाती है पूरे फॉलिंग स्टार पेन के अंदर। और इसी रीजन की वजह से उसके आसपास से जितने भी एल्डर खड़े होते हैं काफी दूर पीछे लुढ़के हुए चले जाते हैं और घूर घूर के उसे देखने लगते हैं और बोलते जो का है इतना खतरनाक पावरफुल ऑरा जहाँ से आ रहा है, अगर इसने गलती से हमें मारी तो हमारी तो पेट्रोल बन जाएगी, पता नहीं कहाँ जाके गोल होगा हमारा। और ये सब बोलने वाले कोई नॉर्मल एल्डर नहीं होते, जहाँ पे सबसे कमजोर बंदा होता है डाउजन के 1 स्टार पर और जो उनमें सबसे पावरफुल होता है वो डाउजन के 9 स्टार पर होता है। मगर फिर भी उन लोग की हिम्मत नहीं हो रही थी इस बड़ी सी जायंट बॉडी के पास जाने की भी। मगर तभी यहाँ पे 4-5 एल्डर और आ जाते हैं, जिस वजह से उनके हौसला बुलंद हो जाते हैं और वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन को बनाते हैं और उस गोल्डन जायंट बॉडी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते अगर इसने कुछ भी हुआ करने की कोशिश करी तुरंत ही टूट पड़ना सब लोग एक साथ में। और उन सभी लोग की ये सभी बातें चली हुई थी, तभी अचानक वहाँ पे एंट्री मारते हैं फॉलिंग स्टार पेन के दिग्गज लोग, मतलब बैटलफील्ड, डॉक्टर क्यून, मेडुसा, गोइंगली और लेजेंड याओलो, जहाँ पे मास्टर उसे देख के हंसने लगते और बोलते अरे ये तो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है, सच में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो काफी कमाल की है। ये सब सुन के जो घबराए हुए एल्डर होते हैं वो काफी हैरान हो जाते और बोलते हैं पवेलियन चिप आखिरी खतरनाक बंदा कौन है, जिस सुन के मास्टर हंसने लगते और बोलते ये कौन है, चेला है मेरा जियान। जिस सुन के जो सभी एल्डर और डिसेबल होते काफी हैरान हो जाते क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई थी ये राक्षस जैसा बंदा अभी के लिए उनका यंग मास्टर है। वहीं पे जो जियान तो उन सभी लोगों के फटे हुए मुंह देख के हंसने लगता है और फिर से उसकी जो बॉडी होती है वो सिंक होने लगती है और कुछ ही पल के अंदर ही वो नॉर्मल स्टेज के अंदर आ जाता है। मगर इस बार वो अपने मुंह से खून नहीं फेंकता है, मगर हालत थोड़ी सी फिर भी टाइट थी और इसी वजह से जो जियान तो थोड़ा सा निराश होते हुए बोलता है भले मैंने अभी के लिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है मगर मैं फिर भी अभी के लिए इसकी पूरी स्ट्रेंथ को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बॉडी वो अभी के लिए सिर्फ 70 फीट की है और इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल वो 99 फीट है। ये सब सुन के जो मास्टर होते जियान के हौसले को बढ़ाते और बोलते छोरे ज्यादा ना लालची बन, तुम्हें तो अभी के लिए काफी खुश होना चाहिए क्योंकि तुम 15 दिन के अंदर ही 70 फीट तक पहुंच चुकी हो और ये सब तुम्हारी स्पेशल बॉडी की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी को काफी सारी चीजों से रिफाइन किया है, इस वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वरना अगर कोई नॉर्मल बॉडी होता तो फिर 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता क्योंकि वो अभी के लिए बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था, वो बस अभी के लिए इसकी ट्रू स्ट्रेंथ को इसलिए रिलीज नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी बॉडी अभी के लिए उस स्ट्रेंथ को नहीं संभाल पा रही है। अगर उसे थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट मिल जाते और अपनी बॉडी को रिफाइन कर लेता है तो वो 100% श्योर था कि वो इसकी ट्रू स्ट्रेंथ को अनलिस्ट कर सकता है और तब जियान की जो स्ट्रेंथ है वो काफी भयानक हो जाएगी, जहाँ पर वो एक पंच के अंदर ही एक 1000 लेवल की पीक के बॉडी को मार सकता है। और साथ ही उसे ऐसा लगता है कि जब वो बीस्ट रीलम की तरफ निकलेगा तो उसे काफी सारे ट्रेजर्स भी मिलेंगे, इस वजह से वो जर्नी के बीच में अपनी बॉडी को रिफाइन कर लेगा और फिर उसके बाद वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी की ट्रू स्ट्रेंथ को अनलिस्ट कर पाएगा जो की होगी 99 फीट। लेकिन तभी जो मास्टर होते एकदम फुल सीरियस हो जाते और जियान से बोलते हैं हमें जो ऑप्शन के अंदर न्यूज मिली थी वो पूरी तरीके से कंफर्म कर ली है मैंने, वो एकदम सही है। ये सुन के जो जियान तो वो भी सीरियस हो जाता है और बोलता है इसका मतलब बहुत सारी पॉपुलर सेक्शन ऑलरेडी निकल चुकी होंगी बीस्ट रीलम की तरफ। ये सुन के जो मास्टर बोलते हैं हाँ, क्योंकि चीज ही ऐसी है जैसे हर एक सेक्शन पाना चाहती है, यहाँ तक कि टॉप सेक्शनों को छोड़ो यहाँ तक कि जो एंशियर सेक्शन है वो भी इसके लिए इंटरेस्टेड है, इस वजह से उनमें से भी बहुत सारे वॉरियर आएंगे। इसलिए अगर बीस्ट रीजन के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है जहाँ पर तुम सॉल्व ना कर पाओ तो फिर मैंने तुम्हें जो स्पेशल टोकन दिया उसे तुम तोड़ देना, जिसके बाद मुझसे जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हारी बात करने के लिए वहाँ पे आने की कोशिश करूंगा। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता मगर उसे एक छोटी सी टेंशन होती है, मगर वो टेंशन दुश्मनों की नहीं बल्कि किसी और चीज की होती है। मगर तभी वो एक गहरी सांस लेता और बोलता कि वो दिन एक दिन तो आने वाला था, इस वजह से मुझे उसके लिए अभी के लिए तैयार रहना होगा। और फिर मास्टर बोलते कि मैं अभी के लिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ क्योंकि मुझे फॉलिंग स्टार पेन को गार्ड करना है, मगर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, अगर तुम्हें गड़बड़ दिखाई दे तो फिर तुम तुरंत ही टोकन को तोड़ देना जिसके पूरी दुनिया में आग क्यों न लग जाए, मगर तुम्हारा मास्टर तुम्हारे पास पहुंच के रहेगा। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते कि मास्टर तो फिर हमें कब निकलना है। जिस सुन के मास्टर बोलते कि अभी, क्योंकि तुम ऑलरेडी काफी लेट हो क्योंकि तुम 15 दिन से ट्रीट के अंदर हो और इस बीच बहुत सारी पॉपुलर सेक्शन ऑलरेडी उसके लिए निकल चुकी है। जिस सुन के जो जियान तो बोलता कि ठीक है तो तुरंत ही निकलते हैं यहाँ से और तुरंत ही जन 5 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेते कि उस
उसके साथ जाएंगे 4 लोग, जिसमें से एक लिटिल फेट डॉक्टर और दूसरी क्वीन मेडुसा और क्विंगली और एक फॉलिंग स्टार पॉइंट का एल्डर जिसका पावर लेवल है डाउजून के 9 स्टार। और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा और जो लिटिल फेट डॉक्टर उन दोनों का जो लेवल वो 8 स्टार पर पहुंच चुका है। इस वजह से वो दोनों अपने हाथ को कंबाइन कर लेती हैं, तो फिर वो एक 9 स्टार की बॉडी से भी फाइट कर सकती हैं। और यहाँ पे जो क्विंगली वो तो है ही एक हरी मिर्ची तीखी वाली, जिसके पास है जेट की आइस, इस वजह से बीस्ट ट्रिलम के अंदर वो काफी ज्यादा कम आ सकती है, क्योंकि वो बहुत सारे मैजिकल बीस्ट को अपनी जेट की आइस से कंट्रोल कर सकती है। और इन्हीं सभी रीजनों की वजह से जियान का ग्रुप भले अभी के लिए छोटा है, मगर उसके जो हर एक मेंबर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से उनके सामने एक हाफ नहीं आ जाता है, तब तक इन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से जियान होता है एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ वहां से निकल जाता है। मगर जो बीस्ट ट्रिलम था वो फॉलिंग स्टार से काफी ज्यादा दूरी पर था, और इसी वजह से जियान की जो न्यू टोली होती है वो काफी सारी बमों को यूज करती है, तब जाके वो बीस्ट ट्रिलम की बॉर्डर पे पहुंच पाती है। और इस बीच उसे काफी सारे लोग मिलते हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम होती है। और अभी के लिए जियान की जो टोली होती है वो एक टाउन के अंदर रुकी होती है जो कि बीस्ट ट्रिलम के बॉर्डर के ऊपर होता है, जिस वजह से यहाँ पे वैसे तो कभी भी भीड़ नहीं होती है, मगर अभी के लिए जो पूरा टाउन होता है एकदम खचाखच भरा हुआ होता है। और यहाँ पे जियान का इस जगह पे रुकने का मेन रीजन होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करना, क्योंकि वो अभी के लिए काफी लेट है, इस वजह से वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसी मुंह उठा के उसके अंदर एंटर कर जाता है तो फिर उसे काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से वो सबसे पहले एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पे वो लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी लोगों को सेटल कर देता है, और फिर निकल जाए टाउन के सैर सपाटे पे जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाए। और ऐसे जो जियान होता है 2 घंटे तक उसके अंदर घूमता रहता है और फिर वापस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है, जैसे देख के क्वीन मेडुसा की चेहरे स्मेल आ जाती है और वो जियान से पूछती है क्या कुछ पता चला आपको। ये सुनकर जो जियान होता है तुरंत ही बताता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता चला है। अभी के लिए बहुत सारी पॉपुलर सेक्शन बीस्ट ट्रिलम के अंदर गई है, जिनमें से 99 वॉरियर मारे गए और उनमें से बहुत सारे डाउजून पर भी थे। ये सुनकर जियान की पूरी टोली को सदमा लग जाता है, और जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है तो फिर जियान अब हमें क्या करना चाहिए। ये सुनकर जियान होता है थोड़ी देर सोचता रहता है और बोलता है हाँ ये हाँ तो मैं क्या कह रही सी कल एक सेक्शन जा रही है, हम लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि बीस्ट रीजन को इंसान की मौत की जगह बोली जाती है। इस वजह से वहाँ पे एकदम चौड़ में आगे जाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमें पल पल पे काफी ज्यादा खतरे हैं। इस वजह से हमें बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना होगा, अगर एक गलती की तो हमारी पेटी पैक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी वजह से हमारी कदम बढ़ाने के लिए पूरी प्लानिंग करनी होगी। जो सुन के जान की जो टोली होती है वो हमें नोट कर देती है, और फिर सीन कट हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रुप होता है वो खड़ा होता है बॉर्डर के ऊपर, जहाँ से अभी के लिए बीस्ट ट्रिलम के अंदर के मैजिकल बीस्टों की दौड़ने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन के बहुत सारे वॉरियर डर के हमारे पैर कांप रहे होते हैं। ये सब देख के जियान बोलता है ये सभी लोग अभी के लिए उस बुद्धिस्ट ट्री की लालच के चक्कर में बावले हो चुके हैं, इनकी आंखें पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं, क्योंकि मुझे अभी के लिए जितना पता चला है उसके अकॉर्डिंग ये जो बीस्ट ट्रिलम है वो ह्यूमंस के लिए मौत का परमानेंट ग्राउंड है, यहाँ पर एक लाइट डाउजूम का भी सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। मगर अभी के लिए देखो सामने वाले ग्रुप के अंदर अभी के लिए डाउंग और डाउजूम भी है, जो कि बस यहाँ के पेड़ पौधों की खाद का काम करने वाले हैं, क्योंकि जातिगत पहले खतरे के अंदर मारे जाएंगे। ये सुन के जान की जो टोली होती है वो हमें नोट कर देती, और लिटिल फेट डॉक्टर बोलती हाँ क्योंकि पेड़ को देख के लग रहा है कितने ज्यादा खतरनाक है। और इसी बीच जियान अभी के सभी लोगों को देख रहा होता है जहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं, मगर जियान को ऐसा कोई बंदा दिखाई नहीं देता है जो कि उसकी जान पहचान का हो। तभी अचानक से एक ग्रुप तो एकदम से जोश में आ जाता है और अपनी पूरी टोली को लेता है और तुरंत ही उस घने से जंगल के अंदर एंटर कर जाता है। ये देख के और भी ग्रुप अंदर एंटर करने लगते हैं, मगर जो जियान होता है एकदम से थोड़ी देर के लिए चिल करा रहता है और बोलता है कि इन्हें अभी के लिए जल्दी तो जाने दो, क्योंकि हम तो जाएंगे आखिर में, क्योंकि मुझे नहीं है कोई भी जल्दी मरने की। और कुछ देर बाद जो सभी लोग होते हैं वहां से चले जाते हैं। देखिए जो जियान होता है वो अपनी टोली से इशारा करता है और बोलता है कि आप सभी लोग जा चुके तो अब हमें भी चलना चाहिए। और इसी के साथ मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे सेकंड पार्ट के अंदर, जहाँ पे जियान अपनी सुंदरियों के साथ काफी सारे खतरों से डील करने वाला है और उनसे वो बच के आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा वो आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। और साथ ही साथ जियान का जो छोटा सा ग्रुप है वो भी बढ़ने वाला है, और फिर उसके बाद होने वाली क्वीन मेडुसा की फाइट जो कि हाथों की नहीं बल्कि आंखों की होगी। इस वजह से अगर आप लोगों को पार्ट जल्द से जल्द देखना है तो फिर आप लोग चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हो। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।